नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट कैबिनेट का हुआ विस्तार। पीएम मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के साथ कई दिग्गज मंच पर रहे मौजूद। सीएम सम्राट चौधरी की नई टीम में आज 32 मंत्री शामिल। बीजेपी से 16, जेडीयू से 15, एलजेपी आरवी से 2 और हम और आरएलएन से एक मंत्री ने ली शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल हुआ पूरा। बिहार कैबिनेट में सीएम, डिप्टी सीएम के साथ कुल 35 मंत्री, एक सीट रखी गई खाली। विजय कुमार सिन्हा और श्रवण कुमार के साथ 5 मंत्रियों ने ली शपथ। दिलीप जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह ने एक साथ ली शपथ। नीतीश मिश्रा के साथ रामकृपाल यादव ने ली शपथ। दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर और अशोक चौधरी ने एक साथ ली शपथ। मदन सहनी के साथ भगवान सिंह कुशवाहा ने ली मंत्री पद की शपथ। अरुण शंकर प्रसाद, संतोष कुमार सुमन और रमा निषाद ने एक साथ ली शपथ। रत्नेश सदा के साथ कुमार शैलेंद्र ने गांधी मैदान में ली मंत्री पद की शपथ। शीला कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र कुमार रोशन ने भी ली मंत्री पद की शपथ। शेषी सिंह के साथ 6 मंत्रियों ने ली शपथ। सुनील कुमार, जमा खान, नंद किशोर राम, शैलेंद्र कुमार उर्फ बूलो मंडल और प्रमोद कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ। श्वेता गुप्ता और मिथिलेश तिवारी के साथ 6 मंत्रियों ने ली शपथ। रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार और दीपक प्रकाश ने ली बिहार के मंत्री पद की शपथ। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पहली बार ली मंत्री पद की शपथ। निशांत कुमार के मंत्री बनने पर जेडीयू के युवा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। सम्राट की टीम में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे बने मंत्री। 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की संतानों को भी मिली जगह। शपथ ग्रहण के साक्षी बने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट कैबिनेट में जेडीयू की ओर से 3 नए चेहरों को मिली जगह। निशांत कुमार, बूलो मंडल और श्वेता गुप्ता ने पहली बार ली मंत्री पद की शपथ। सम्राट कैबिनेट में बीजेपी की ओर से 4 नए चेहरों को मिली जगह। मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंद किशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने पहली बार ली मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने मंच पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से की मुलाकात। पीएम ने अपने पास बुलाकर निशांत कुमार से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेहद आत्मीय अंदाज में एक दूसरे से मुलाकात करते दिखे। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया स्वीकार। पटना एयरपोर्ट के पास पीएम मोदी के रोड शो में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर खास मंच से सेना के शौर्य को किया गया सैल्यूट। बांकीपुर विधानसभा के मंच के पास कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। महिलाओं ने पगड़ी बांधकर की फूलों की बारिश। नाचते झूमते नजर आए कार्यकर्ता। पटना में पीएम मोदी के स्वागत के लिए हर मंच से की गई शानदार प्रस्तुति। हनुमान के भेष में खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने पीएम का किया स्वागत। पटना में बीजेपी कार्यालय के पास साधु संतों ने खड़े होकर पीएम मोदी का किया स्वागत। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से की गई थी विशेष तैयारी। पीएम मोदी के रोड शो में लोक आस्था का महापर्व छठ की भी नजर आई झलक। स्वागत में मंच से बजाई गई बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के गीत। पीएम मोदी के रोड शो में पहली बार दिखा मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व समा और चकेवा। पारंपरिक रीति रिवाज से गीत गाकर महिलाओं ने किया पीएम का स्वागत। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है समा और चकेवा पर्व। शपथ ग्रहण से पहले निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार से लिया आशीर्वाद। पैर छूकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किया प्रणाम। सम्राट कैबिनेट में शामिल होने से पहले जेडीयू नेता निशांत कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से की मुलाकात। पैर छूकर किया प्रणाम। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी लिया आशीर्वाद। लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल के मंत्री बनने पर सीमांचल में खुशी की लहर। पूर्णिया में मंत्री लेसी सिंह के आवास पर समर्थकों ने मनाया जश्न। एक दूसरे को लगाया गुलाल। दामोदर रावत और शेषी सिंह के मंत्री बनने पर जमुई में जश्न। कार्यकर्ताओं ने गिद्धौर में जमकर की आतिशबाजी। बांटी गई मिठाइयां।
गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 19 मई तक के लिए रोक। सहरसा के मध्य विद्यालय बलुआहा में मिड डे मील खाकर 115 बच्चे बीमार बच्चों को महेशी पीएससी में करवाया गया भर्ती। परिजनों ने खाने में सांप के बच्चे के मिलने का लगाया आरोप। धनबाद में भाकपा माले के जिला सचिव के घर बमबाजी और फायरिंग, परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट, हत्या के मकसद से हमले की आशंका। मोतिहारी के भूपतपुर में दहेज की हत्या के फरार आरोपी पर कसा शिकंजा, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की जब्ती। औरंगाबाद में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने जेसीबी में लगा दिया आग, रफीगंज थाना के वरुणा गांव की घटना, पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। औरंगाबाद की रफीगंज थाना पुलिस ने 6 महीने से लापता नाबालिग को किया सुरक्षित बरामद, पुलिस ने वाराणसी से की बरामद की। मोतिहारी के महुआवा थाना क्षेत्र से छेड़छाड़ का आरोपी मुन्ना मियां गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी मुन्ना मियां को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के सुगौली स्टेशन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, लावारिस बैग से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर की गई कार्रवाई। सिमडेगा में तस्करी की जा रही महंगी लकड़ी लदे ट्रैक्टर को किया गया जब्त, ठिठई टांगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। सिमडेगा के बुलवा थाना क्षेत्र के मालसाड़ा गांव में पाइप चोरी करते आरोपी गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला है आरोपी। शेखपुरा के सिरारी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में पति ने पत्नी को मारी गोली, गंभीर हालत में इलाज जारी, आक्रोशित भीड़ ने आरोपी पति की जमकर के पिटाई। उत्तर प्रदेश से पटना जा रही कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, भोजपुर के बक्सर आरा 4 लेन पर रतनपुर के पास हुई कार्रवाई। अररिया के फारबिसगंज के घोड़ा घाट गांव में प्रेम संबंध में युवती की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी मोहम्मद कसीब पर हत्या का आरोप, एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा जल्द होगी कार्रवाई। भागलपुर के शिवपुरी कॉलोनी में चोरी करते आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार, बिजली के तार की चोरी करते ग्रामीणों ने पकड़ा। सारण के मशरक थाना क्षेत्र में अलुआही की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, थाना परिसर के सामने मुख्य सड़क को किया गया जाम। जहानाबाद में प्रशासन ने नहीं किया अपना वादा पूरा तो नाराज हो गए ग्रामीण, पिंजौर गांव के पास सड़क को किया जाम, जल जमाव से ग्रामीण परेशान। गोपालगंज के हथुआ नगर पंचायत के रहने वाले जवान की असम में मौत, सूचना के बाद गांव में शोक की लहर, 2 दिन पहले पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में हुए भर्ती। वैशाली में 20 मिनट तक गाड़ी में तड़पते रहे सड़क हादसे में घायल 2 भाई, इलाज के दौरान एक की गई जान, दूसरे का इलाज जारी, परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। सारण के मकेर थाना के फुलवरिया पंचायत में आशा कार्यकर्ता का मिला शव, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस, पति से विवाद के बाद मायके में रह रही थी प्रियंका। सिवान में बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत, बढ़हरिया थाना के कैलटोला में हुआ हादसा, कल विदेश जाने वाला था मृतक युवक सद्दाम। सिमडेगा के ठिठई ढांगर थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कुट्टू पानी की घटना, जांच जारी। गुमला में पेड़ से लटकता युवक का शव बरामद, सुरसांग थाने के सलकाया नचल गांव की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग सड़क हादसे के बाद मची अफरा तफरी, बंगाली टोला और बरियारपुर स्टेशन के पास हादसे में कुल 5 लोग घायल। सिमडेगा में जंगली भालू के हमले से एक ग्रामीण हुआ घायल, गंभीर हालत में कुलेबिरा सीएचसी में भर्ती, घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। बाढ़ अनुमंडल के बदौरा थाने के लालपुरा में 2 भाइयों की लड़ाई में 8 लोग घायल, सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग की मौत, हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम, पुलिस ने इस मामले को करवाया शांत। शेखपुरा में किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया 82 विशेष कैंप, 36,000 से ज्यादा किसानों का करवाया गया सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन। औरंगाबाद में सहयोग शिविर की सफलता में जुटे हुए हैं अधिकारी, आम नागरिकों को शिविर की उपयोगिता के बारे में किया जा रहा है जागरूक। औरंगाबाद में गेहूं अधिग्रहण केंद्र का विधिवत हुआ उद्घाटन, 2,585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की किसान कर सकेंगे बिक्री। कैमूर के भभुआ में सड़क जाम की समस्या पर एसटीओ ने की बैठक, बड़ी गाड़ियों को नो एंट्री को लेकर सरकार को भेजा जाएगा पत्र। जबलपुर हादसे के बाद छपरा में एसडीआरएफ की टीम हुई अलर्ट, रिविलगंज के नाथ बाबा घाट पर टीम नदी में लगातार कर रही पेट्रोलिंग, कभी भी हादसे की यहां बनी रहती है संभावना। कटिहार में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ट्रैफिक चालक को लेकर विशेष छूट देने की तैयारी, 50% तक की मिल सकती है लोगों को चालान में छूट।
जामताड़ा के करमटाण में खुशी का माहौल मातम में तब्दील। शादी के समारोह में मामूली विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या, जांच जारी। सीतामढ़ी में डीएम के निर्देश पर एसटीओ ने कई पेट्रोल पंप पर की छापेमारी। पेट्रोल और डीजल के वितरण को लेकर लगातार मिल रही थी अनियमितता की शिकायत। सीतामढ़ी के राधौर बोर्ड के पास से बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर की आगजनी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराती दिखी। बाढ़ अनुमंडल की पुरानी बाजार से देसी कट्टा और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। 2 गुटों में मारपीट के बाद पुलिस की कार्रवाई। शेखपुरा के दल्लू चौक के पास हार्डवेयर दुकान से लाखों की चोरी। पीड़ित दुकानदार ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत, जांच जारी। झारखंड कांग्रेस में लेटर वॉर जारी। वित्त मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा लेटर। नए पार्टी कार्यालय को लेकर पूछे गए सवाल। हजारीबाग में जेवर कारोबारी से 25 लाख रुपए के जेवर की चोरी। दुकान बंद कर घर जा रहा था कारोबारी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बोकारो में गैस टैंकर में अनियंत्रित होकर यह गैस टैंकर हादसे का हुआ शिकार। देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लोगों से अपील, घटना स्थल से रहें दूर। खगड़िया में एसटीएफ और मुरकाही थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर घर में चलाई जा रही मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। 7 हथियार तस्कर गिरफ्तार। मौके से कई हथियार भी बरामद। साहिबगंज के बरहरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मौके से 10 बंडल में करीब 20.180 किलोग्राम गांजा बरामद। मोतिहारी में शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। घोड़ासहन थाना की पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में 1209 लीटर देसी शराब और भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब पर ट्रैक्टर चलाकर किया उसे नष्ट। पटना सिटी में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने छापेमारी में एम्बुलेंस और एक कार से 15 कार्टन विदेशी शराब और 9 कार्टन बियर किया बरामद। ड्राइवर समेत कार सवार 2 लोग गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 35.86 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने लाखों के जब्त शराब पर चलाया बुलडोजर। डीएम के निर्देश पर 45 शराब कांटों में जब्त की गई थी 2275 लीटर शराब। सहरसा में कार्यपालक अभियंता प्रियरंजन दास को जान से मारने की दी गई धमकी। फोन कर दी गई धमकी। विभाग के कर्मियों में खौफ का माहौल। मुंगेर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी के पचपकड़ी के भंडार में 2 समुदायों के बीच झड़प। मामले में पुलिस ने 20 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के ढोली बाजार क्षेत्र में चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई। लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। उग्रवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। पटना में बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। डेहरी में युवती ने खुद के अपहरण की रची साजिश। व्हाट्सएप से भेजा था अपहरण का फर्जी मैसेज। 1 हफ्ते तक पुलिस और परिजनों को देती रही चकमा। जमशेदपुर में बड़ी आपराधिक साजिश का हुआ खुलासा। कुख्यात मनीष सिंह गिरोह का सदस्य शेंकी मोहिल हुआ गिरफ्तार। धनबाद के बरवाडा थाना की कार्यशैली पर उठे सवाल। हिंसक झड़प के मामले में एक तरफा कार्रवाई करने को लेकर पुलिस पर उठे सवाल। वर्ल्ड रिकॉर्ड तैराक ईशांक सिंह को जेएससीए ने किया सम्मानित। रांची के ईशांक ने तैरकर पार किया पाल्क जलडमरू मध्य। चतरा के सिमरिया की छात्रा आकांक्षा कुमारी जिले का नाम रोशन करती दिखी। इंटर साइंस परीक्षा में 481 अंक प्राप्त कर बनी टॉपर। गुमला के कोटामाटी के रहने वाले तौसीफ रजा ने जिले का मान बढ़ाया। इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में 94.2% अंक के हासिल। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कमियां पाए जाने पर जताई नाराजगी। गोपालगंज में निशांत कुमार के दूसरे चरण की यात्रा 10 मई से होगी शुरू। जेटू ने झोंकी अपनी ताकत। हजारीबाग के प्राचीन मेगालिथ को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में पहल। 3000 से 4000 साल पुराने पत्थर स्मारक आदिवासी समुदाय की उन्नत खगोलीय समझ का अद्भुत उदाहरण। पूर्णिया सहरसा NH 107 पर भीषण सड़क हादसा। घटना में 12 साल के किशोर की गई जान। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
सरायकेला के खड़सावा में बिजली के तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत। सूचना के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया युवक। हाई टेंशन तार की चपेट में आया, झुलसा युवक। मधेपुरा में भदौल बुधमा के वार्ड संख्या 9 में एक घर में लग गई आग। घटना में पूरा सामान घर का जलकर खाक। इलाके में अफरा तफरी। पटना के कुर्थौल के एक मैरिज हॉल में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। याजी में बिजली के तार की चपेट में आया डीजे वाहन। डीजे पर डांस कर रहे करीब 6 बच्चे करंट से झुलसे। शादी समारोह के दौरान निकाला गया था जुलूस। नवादा के मिसकौर प्रखंड के बीजू बीघा में कुत्तों के झुंड ने भेड़ के बाड़े में किया हमला। हमले में करीब 50 भेड़ों की मौत। पशुपालक को बड़ा नुकसान। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की गई जान। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क किया जाम। एसपी के सतना में सेंट्रल जेल की अनोखी लव स्टोरी। जेलर ने हिंदू रीति रिवाज से की कैदी से शादी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया कन्यादान। दिल्ली के मंडोली जेल में कैदी पर नुकीले हथियार से जानलेवा हमला। गंभीर हालत में कैदी को अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। परिवार ने उठाए सुरक्षा पर सवाल। शुभेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस में सीआईटी जांच के साथ एसआईटी का हुआ गठन। मध्यग्राम में कल 14 राउंड फायरिंग की गई। पीए चंद्रनाथ केस में हत्या। हिरासत में लिए गए 3 संदिग्ध। यूपी के लखनऊ में बैंकॉक से लाए 2 करोड़ 76 लाख का गांजा हुआ बरामद। पुलिस ने गांजे के साथ 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने की थी तैयारी। यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी में नाव पलटने से हादसा। महिला समेत 5 लोगों की मौत। लापता बच्चे की तलाश अब भी जारी। एनडीआरएफ और एसटीएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ आज। भारतीय सेना ने जारी किया विशेष वीडियो। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने एक्स पर लगाई ऑपरेशन सिंदूर की प्रोफाइल फोटो। सेना के शौर्य को किया सलाम।